हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इस समय आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेके। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी आपको। ओके, आप अपने पर्सन का नाम मन ही मन 3 बार कह सकते हो। आप उनको विजुअलाइज कर सकते हो, ओके, ताकि आप एनर्जी से प्रॉपरली कनेक्ट हो पाओ एंड आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। भगवान जी प्लीज़ मुझे हेल्प करिए ताकि मैं मेरे व्यूवर्स को सही गाइडेंस दूँ। एंजल्स 2 आए हैं, मैं नहीं लूँगी उन्हें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बातचीत तो आप दोनों में नहीं हो रही है, कम बातचीत हो रही है। बहुत क्लियर मैसेज है। 8 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, the High Priestess, 9 of Wands, the Hangman, Knight of Sword, 2 of Wands, Five of Cups, the Tower, Page of Pentacles. आपके जो भी पर्सन है ना, इस समय तो मुझे लगता है आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। एक टावर मोमेंट है। आप दोनों में बातचीत अगर हो भी रही होंगी तो बहुत सरफेस लेवल पे बातचीत हो रही है। आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं एंड वो ऑफर कहीं ना कहीं मुझे रियल दिख रहा है एंड सॉलिड दिख रहा है। ठीक है, बड़ा ऑफर नहीं दिख रहा है, छोटा ऑफर दिख रहा है, लेकिन ऑफर ज़रूर है। इस समय आपके पर्सन अपनी परिस्थितियों में बहुत बुरी तरीके से बंधे हुए हैं। बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेके, बहुत एक्सट्रीमली ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेके एंड इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि अपने थिंकिंग में खुद ही वो बंध जाते हैं। उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाते, उस बंधन से निकल नहीं पाते। चाहते हैं आपकी तरफ कॉल लेना, फिर पता नहीं शायद उनके थॉट्स उनको रोक देते हैं। कुछ इस तरीके की सिचुएशन मुझे दिख रही है। आपके पर्सन इस कनेक्शन में लक को चेंज करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं। चाहते हैं कि ये कनेक्शन की जो एक पकड़ होती है वो अपने हाथ में ले। लेकिन उन्हें शायद आप बहुत मिस्टीरियस लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब आप बातें छुपाते हैं या फिर आप जैसे पहले खुल के आप उनसे बातचीत करते थे, उन्हें सब कुछ बताते थे, अब आप नहीं बताते हो। अब आप चीज़ों को हाइड करने लगे हो। उन्हें ऐसा लगता है आप स्पिरिचुअली बहुत अपलिफ्ट हो चुके हो और आपके पास बहुत स्पिरिचुअल ज्ञान है। यस, ये सेपरेशन जो है आपके पर्सन पे एक्चुअल में बहुत भारी है, बहुत भारी है। आपके पर्सन कहीं न कहीं मतलब कैसे समझाऊँ? ये सेपरेशन भी भारी है और ये सेपरेशन से पहले अगर उनकी लाइफ़ में कुछ हुआ होगा तो वो भी भारी होगा और उससे पहले कुछ हुआ होगा तो वो भी भारी होगा। इट्स लाइक कि उनकी लाइफ़ में ना एक जैसे साइकिल्स जो थी ना काफ़ी टफ़ रही है पास्ट की कुछ। तो इस समय जो आपके पर्सन है ना थोड़े से कहीं न कहीं गार्डेड एनर्जी में भी है। मतलब आई डोंट नो, आपके पर्सन इमोशनली हर्ट होने से डरते हैं। शायद पास्ट में उन्हें किसी ने हर्ट किया होगा, इसलिए अपने दिल को गार्ड करके उन्होंने रखा हुआ है और
प्रॉब्लम ये है कि ये कनेक्शन उन्हें बहुत इंटेंस फील होता है, ये कनेक्शन उन्हें बहुत सीरियस लगता है। सीरियस लगता है मतलब वो देखिए उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनकी अवेकनिंग होने के बाद उन्हें इस कनेक्शन का रियलाइज़ेशन हुआ है, उन्हें इस कनेक्शन का इम्पोर्टेंस हुआ है। उन्हें पता है कि ये कनेक्शन एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, उन्हें पता है ये कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है और कहीं न कहीं जैसे कि उनकी अवेकनिंग हो रही है, लेकिन आपके पर्सन हील्ड नहीं है। देखिए अगर आपके पर्सन हील्ड होते ना तो डेफ़िनेटली वो आपकी तरफ कोई ना कोई कॉल लेते, इस बंधन में नहीं रहते। ये बंधन कहीं न कहीं पास्ट ट्रॉमा से आया है और उनकी रियल लाइफ़ सिचुएशन से आया है। इसलिए वो इस बंधन में बंधे हुए हैं। अपने आप को गार्ड किया हुआ है, अपने आप को गार्ड किया हुआ इन द सेंस आपसे उन्होंने खुद ही एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है और वो जो कहीं न कहीं जो गार्ड है, वो एक उनका डिफेंस मैकेनिज़्म है, एक डिफेंसिव सिस्टम है कि उनके दिल को कोई हर्ट ना करे। ये आपके पर्सन शायद बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई डोंट नो। आपके पर्सन इस समय भी बहुत हर्ट है। या तो आपके साथ कुछ हुआ तो है क्योंकि तभी एनर्जी है। आप दोनों में सेपरेशन है, आपके पर्सन कहीं न कहीं अकेले हैं, सैड है, डिप्रेस है, अपसेट है, दुखी है, परेशान है। येस, लॉस की एनर्जी में है, लॉस की फीलिंग में है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने ये कनेक्शन खो दिया है। थोड़े से होपलेस भी हो रहे हैं। हुँ। अंदरूनी फाइट चल रही है उनके अंदर। उन्हें नहीं पता उन्हें क्या करना है। येस, आपकी तरफ एक्शन बहुत फ़ास्ट लेना चाहते हैं, बहुत स्पीड में लेना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है आपके केस में ना थर्ड पार्टी प्रोमिनेंट है, ये थर्ड पार्टी की वजह से भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, हालाँकि मैरिज का कार्ड नहीं है ये, लेकिन थर्ड पार्टी आया तो मुझे इंट्यूशन ऐसा लगा कि हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो या पहले से ही किसी थर्ड पार्टी में हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ खुश होते तो डेफ़िनेट सी बात है ये एनर्जी नहीं आती, है ना? अभी भी देखिए उनका दुःख जो है ये 3 गिरे हुए कप पर है, यहाँ पे वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अभी भी आपके पर्सन चाहे तो इस एनर्जी से निकल के चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें लाइफ में होनी होती है ताकि वो अच्छी बने। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में खराब होती है ना, टूटती हैं, ताकि वो वापस से अच्छी बने। यहाँ पे वही वाली मुझे सिचुएशन लग रही है, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस्ट एनर्जी में है। एक्सट्रीमली ऑब्सेसिव है आपको लेके, बहुत, बहुत, बहुत ऑब्सेसिव है आपको लेके। आपको किसी के साथ देख नहीं सकते, आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये भी देखिए थर्ड पार्टी के साथ रहना उनकी कोई मजबूरी हो सकती है। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ आपके पर्सन की लाइफ़ में डेफ़िनेटली हो सकते हैं। बट वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग चाहते हैं एंड कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आया है। हुँ। पर आपके पर्सन ना पता नहीं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं और कहीं न कहीं काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं। उन्होंने अपने ऑरा को भी काफ़ी नेगेटिव कर रखा होगा और जैसे कि उनकी सिचुएशन है कहीं न कहीं वो नेगेटिव वाइब्स आपको भी भेजते होंगे। भेजते होंगे इन द सेंस ऑटोमैटिकली आपके पास भी वो नेगेटिविटी चली जाती होंगी। प्रोजेक्शन देखिए नेगेटिविटी है वो। चीज़ों को देख नहीं पा रहे, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। अपनी इनसिक्योरिटी शायद आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनको पास से कहीं से ट्रॉमा मिला है तो शायद उन्होंने उस वजह से आपको अपने से दूर किया हुआ है या फिर वो एक रीज़न हो सकता है आप दोनों में सेपरेशन आने का। अबंडेंस, नथिंगनेस। उनका दिल कुछ और बोलता है, उनका दिमाग कुछ और बोलता है। देखिए टोटैलिटी का कार्ड आ गया जैसे ही मैंने दिल और दिमाग की बात करी। दिल तो कहते हैं उनके कि आपके साथ सारी चीज़ें ठीक कर लो लेकिन दिमाग रोकता है। कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। देखिए नई शुरुआत भी आपके साथ करना चाहते हैं। मन उनका बहुत है आप में, लेकिन दिमाग रो देता है। कंपैरिज़न वो आपको मेरे ख़्याल से कंपैरिज़न का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक शायद आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत हो सकते हैं।
शायद इस वजह से भी वो उनका दिल और दिमाग ना मतलब एक सिंक्रोनिसिटी में काम नहीं करता है। मतलब दिल कुछ बोलता है, दिमाग कुछ बोलता है। अगर डिफरेंसेस आप में बहुत हो सकते हैं, 5 नंबर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या मई का महीना आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग की एनर्जी आ रही है आज। आपके पैसे ना आप देखो, डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रोजेक्शंस, उन्होंने जो भी कुछ आप पे प्रोजेक्ट किया है, कितना भी उन्होंने नेगेटिव सोचा है, जो भी कुछ है, दिल उनका करता है आपके साथ एक नई शुरुआत करे, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करे, आपके साथ चीज़ों को ठीक करे, क्योंकि आई डोंट नो, मे बी योर पर्सन लव्स यू अ लॉट। वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, लेकिन इंसान प्रैक्टिकल सोचता है, तो वो थोड़े से प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, इसलिए कंपैरिजन का कार्ड है। या फिर आपको उन्होंने बहुत सारे लोगों से कंपेयर किया है एंड यू आर द वन, कि उन्होंने जो आपके साथ फ़ील किया है या जो उन्होंने आपको समझा, उन्होंने किसी और को नहीं समझा है। उन्हें इस कनेक्शन में बहुत अबंडेंस फ़ील होती है। उन्हें आपके साथ सॉर्ट ऑफ एन्जॉय करना है, आपके साथ प्लेफुल एनर्जी में रहना है, चीज़ों को ठीक करना है, अच्छा रहना है आपके साथ। यस, लेकिन जिस वजह से आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया है, वो उन्हें भी नहीं पता है। और वो होता है ना कि कुछ चीज़ें बस होनी होती, वो हो जाती है, और फिर हम बैठ के बाद में आराम से सोचते हैं, बस वो वही कर रहे हैं। चाहते हैं सब कुछ ठीक करना, लेकिन नहीं कर रहे हैं। किसी न किसी वजह से अपने आप को रोक देते हैं। उनकी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, उनकी ओवरथिंकिंग हो सकती है, या फिर जो ये कंपैरिज़न का कार्ड है, लॉट ऑफ डिफरेंसेस, तो उन्हें ये रियल नहीं लगता है ना? दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। दिल कहता है कि चीज़ों को ठीक कर लो, दिमाग कहता है नहीं, नहीं रुक जाओ। यस, और आपके बगैर वो बहुत अलोन है, आपके बगैर एक्चुअल में बहुत अलोन है, दुखी है, परेशान है। यस। बहुत बुरी सिचुएशन में है वो, ऑल टाइड अप वाली सिचुएशन है। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 5 555 आप लोग को दिखता होगा। 5 5 5 की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। हालांकि 5 नंबर इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल नंबर। 5 नंबर बहुत ब्लेसिंग्स का नंबर होता है। अगर दिखता भी है तो बहुत अच्छी बात है। लाइफ में आप लोग के बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, आप लोग की लाइफ बदल रही है, एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन में पूरी हाईएस्ट टीम आपको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, सो डोंट वरी, रेस्ट एंड रिजुवनेट। ओके, आराम आराम से चल रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके, बहुत आराम से। माय गुडनेस, ब्रोकन हार्ट, दिल टूटा हुआ फील कर रहे हैं, आपने उनका दिल तोड़ा है। 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल, आपने तोड़ा है, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी हुई होंगी। थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है आपके पर्सन का। डोर टू स्पिरिट, अगेन नंबर 5। 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, वाओ, सोलमेट, एंजल ऑफ बैलेंस। उन्हें आप बहुत बैलेंस लगते हो, बहुत मतलब बहुत बैलेंस। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा है कि आप हर सिचुएशन को बैलेंस करना जानते हो, चाहे वो कितनी भी टफ रही हो और कैसी भी रही हो। यस, वो आपको कहना चाहते हैं उनकी लाइफ में सिचुएशंस बहुत बुरी तरीके से बंधी हुई है, बहुत बुरी तरीके से टाइड अप वाली सिचुएशन है, और चाह के भी इस समय वो आपकी तरफ कॉल नहीं ले सकते। मुझे पता है वो चीज़ समझ में आ रही है कि मुझे प्लीज़ मुझे समझो। वो आपसे कह रहे हैं कि आप उन्हें समझिए। यस, थ्रोट चक्र उनका ब्लॉक्ड है। वो चाह के भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कुछ कहना है उन्हें आपको तो भी नहीं कह रहे हैं, कह पा रहे हैं, और अपने आप को रोक रहे हैं। बट मुझे पता है कि यहाँ पे जो आर्कएंजल गैब्रियल है, वो उनका कहीं न कहीं थ्रोट चक्र को हील कर रहे हैं। हीलिंग हो रही है उनकी पास्ट ट्रॉमास से, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके पास आने से पहले बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, या फिर वो फिक्स करके ही आएंगे। मे बी दैट्स अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। यस, आपकी तरफ बहुत स्लो एक्शन है, या फिर नहीं एक्शन है, बहुत स्लो चीज़ें हैं। मुझे लग रहा है आपके पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, शायद इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड, एक्चुअली जब उनको डाउनलोड्स मिले,
है ना? जब उनका थर्ड आई ओपन हुआ, जब उन्हें चीज़ों का सेंस हुआ, इस कनेक्शन का इम्पोर्टेंस पता चला, तब उन्हें लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी थी। ब्रोकन हर्ट का कार्ड है नंबर 9 इम्पोर्टेंट हो सकता है। 9 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 9 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 4 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 18 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 27 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। दिल टूटा हुआ फील कर रही है, या फिर सितंबर का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। 5 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है यहाँ पे। 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 23 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। हाँ जी। 5 नंबर बहुत, 5 5 5 5 5। आई थिंक इस रिलेशनशिप में बदलाव आ रहे हैं, धीरे धीरे बदलाव आएंगे, लेकिन अच्छे बदलाव आएंगे। जब उन्हें डाउनलोड्स हुए, जब उनका थर्ड आई ओपन हुआ, जब उन्हें सेंसेस हुआ, जब उनकी अवेकनिंग हुई, अवेकनिंग तो मुझे लगता है उनकी चल ही रही है, तब उन्हें शायद रियलाइजेशन हुआ होगा इस कनेक्शन का। और जब रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद उनका दिल, आई डोंट नो, उसके बाद ही टूट चुका था या टूट चुका है, समथिंग लाइक दैट। आपके पर्सन को डाउनलोड्स बहुत सारे मिल रहे हैं, बहुत सारे हैवी हैवी डाउनलोड्स मिल रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। आई थिंक ये उन्हें ये फील होता है कि कनेक्शन में भी शायद कई पास्ट बर्थ से है। एंड उन्हें ये फील होता है कि आप उनके सोलमेट हो। आप देख लीजिए डाउनलोड्स के साथ 7th चक्र, आर्कएंजल यूरियल, क्राउन चक्रा का कार्ड है ये कार्ड आने का मतलब उन्हें डाउनलोड्स मिल रहे हैं, उन्हें पास्ट बर्थ से कनेक्टेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें उन्हें समझ में आ रही है, एक इंटेंस कनेक्शन वो आपकी तरफ फील कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो एक दूसरे के साथ, एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो एक दूसरे के साथ। एंड इस जर्नी को थोड़ा सा सरेंडर कर दो तो ज़्यादा अच्छा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जर्नी एक डिस्टाइन जर्नी होती है, एंड सब ईश्वर की मर्जी से ही होता है इसमें। देखिए वो, दिस इज़ अ लव ऑफ ए लाइफ टाइम, वो मानते हैं कि ये इस लाइफ टाइम का, आई मीन क्या कहूँ, प्यार मानते हैं वो। इफ़ यू आर नॉट इन द स्टेट ऑफ सेल्फ लव, आई कैन नॉट गेट क्लोजर टू यू। ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है, आपको कहीं ना कहीं सेल्फ लव वाली एनर्जी में आना है ना? एंड वो इम्पोर्टेंट भी है। बिलीव मी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। हो सकता है किसी सिचुएशन में वो बहुत बुरी तरीके से स्टक है, ऑल टाइड अप वाली जो सिचुएशन है, स्टक तो है वो, कुछ उनकी मजबूरियां हो सकती है, कुछ उनकी परिस्थितियां हो सकती है, कुछ उनकी लाइफ में रियल लाइफ के चैलेंजेस हो सकते हैं जिस चीज़ से वो अभी जूझ रहे हैं। तो आप अपने पर्सन को प्लीज़ नेगेटिव जज ना करिए इस समय, चाहे जो भी उनकी सिचुएशन है, जैसी भी उनकी सिचुएशन, वो आपसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट उनकी मजबूरियां हैं, आपको नेगेटिव जज उन्हें नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में, ओके? बिकॉज हमें नहीं पता, हर कोई अपनी जंग लड़ रहा है, हर किसी के अपने दुख सुख हैं। अगर नहीं पता है तो बिल्कुल भी आपने उनको नेगेटिव जज नहीं करना। आई फाइंड पीसेस ऑफ यू इन एवरी सॉन्ग आई लिसन टू। वो कहीं ना कहीं सॉन्ग से आपको कनेक्ट करते हैं, एंड वो जब भी सॉन्ग सुनते हैं कहीं ना कहीं, आई डोंट नो, आप ही के लिए फील करते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू एंड इट स्केयर्स मी। लॉट ऑफ ऑब्सेशन का तो कार्ड पहले भी था, ऑब्सेशन बहुत हाई है, डिवाइन कनेक्शन है तो ऑब्सेशन तो होगा ही। ऑब्सेशन कहो या फिर एक मैग्नेटिक पुल कहो, ये चीज़ डिवाइन कनेक्शन में बहुत बहुत एक्सट्रीम होती है।
आई एम ऑफरिंग यू समथिंग रियल। देखिए ये कार्ड ना मुझे पहले भी चैनल हो गया था कि वो आपको कुछ ना कुछ रियल दे रहे हैं। योर पर्सन रियली विश टू गिव यू समथिंग। उन्हें कुछ ना कुछ आपको देना है, एंड कहीं ना कहीं वो जो भी देना है वो कुछ सॉलिड ही देना है। मतलब भले वो छोटा होगा, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, तो वो बहुत कुछ नहीं दिखाता है, लेकिन हाँ समथिंग दैट कैन ब्रिंग लॉट ऑफ पीस टू योर हर्ट एंड माइंड सिंग द सेम सॉन्ग। आप दोनों को एक जैसे गाने सुनना पसंद है, वेरी नाइस। आई नो आवर लव विल नेवर डाई। ऑफ कोर्स, ऑब्वियस सी बात है, इतना डिवाइन कनेक्शन है तो कहाँ जाएगा प्यार। आई फील यू इन मी। ओके, चलिए उनकी तरफ से सॉन्ग ले लेते हैं। वो कौन सा सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं? एंजल्स प्लीज गाइड करिए। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। यस, द सॉन्ग इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।